नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक पारिवारिक कहानी। शीर्षक है धीरे बोलो जीजी, बहू आने वाली है। अंजना भाभी देख रहे हैं सुबह से कामों में लगी हो, थोड़ी देर मेरे पास भी आकर बैठ जाओ, ननद ने नाराज स्वर से कहा। हाँ जीजी, बैठना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये लड्डू के लिए आटा शाम को भून कर रखा है। बहू कह रही थी आजकल बहुत कमजोरी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए ताकत के लड्डू बना दूं। आखिर घर ऑफिस बच्चा संभालते संभालते दोहरी हो जाती है बेचारी। सब तैयार है, बस बांधने रह गए हैं। आप ऐसा करिए, मेरे पास आ जाइए, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। न चाहते हुए भी सुलक्षणा जी लड्डू बनवाने बैठ गई। जैसे तैसे लड्डू थाल में सजकर तैयार हुए थे कि पिंकी बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे मनाने के लिए अंजना जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी उसकी पसंद का दूध रोटी बनाकर लाती तो कभी ब्रेड खिलाती, चिड़िया दिखा दिखा कर दूध पिलाती। 1 घंटे की मेहनत के बाद पिंकी खा पी कर सो गई। तब अंजना जी रसोई में बचा हुआ काम निपटाने लगी। उन्हें देखकर ननद बोली, अरे मेरी भाभी, ये क्या हाल बना रखा है। पहले बहू के लिए कितना कुछ करती थी, अब पोती के लिए जान निकाल दोगी क्या। कितनी कमजोर दिखाई दे रही हो। बेटे की शादी कर तुमने तो अपना नुकसान ही नुकसान कर लिया। लगता है बहू खाने को नहीं देती, या फिर तुम्हारे लिए कुछ बनाकर जाती नहीं। देखा, मैंने पहले ही आगाह किया था, नौकरी वाली बहू मत लाओ, तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। मगर तुम नहीं मानी। तुम्हें तो चाहिए थी अपने लड़के के समकक्ष बहू, जो कंधे से कंधा मिलाकर चले, आत्मनिर्भर रहे और न जाने क्या क्या। अब देखा नतीजा। बहू लाने का कोई भी सुख नहीं हुआ तुम्हें। सुबह से जाती है, शाम को आती है। तुम घर में अकेले उसका बच्चा काम सब संभाल रही हो। एक दिन पहले ननद सुलक्षणा जी अपनी बड़ी भाभी अंजना से मिलने के लिए घर आई हैं। अभी अंजना जी पिंकी को सुलाकर चाय पकोड़े तैयार कर रही थी। सुलक्षणा जी रसोई में आकर अपनी भाभी से और उनकी बहू के बारे में इस तरह की बातें करती हैं, जिसे सुनकर अंजना जी बोली, अरे जीजी, मेरा नुकसान नहीं हुआ है, मुनाफा हुआ है, और मैं कमजोर नहीं, फिट हो गई हूँ। आपके भाई साहब के जाने के बाद अकेलापन तो था ही, साथ में मोटापा, बीपी जैसी बीमारियां लग गई थी। काम वाले काम करके जाते, थोड़ा पूजा पाठ किया, खाना खाया और ज्यादा से ज्यादा समय सोती रहती थी या फिर बैठकर टीवी देखती रहती थी। घर से बाहर निकलना तो जैसे मैंने बंद ही कर दिया था। पिछले 5 साल से यही हाल था मेरा। फिर मेरी बहू दिव्या घर आई। उसने तो मुझे एक नव जीवन दे डाला। शुरू शुरू में तो मुझे भी गुस्सा आता था। सुबह जल्दी उठाकर सैर पर भेजती, मीठा चाय देना बंद कर दिया, फ्रूट्स हरी सब्जियां लाती और बनाती। ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद मुझे और पिंकी को घर से बाहर सैर सपाटा करने भेज देती। उसी के चक्कर में मेरी अच्छी सहेलियां बन गई। अब तो महीने में 4 बार सत्संग जाती हूँ। घर में पड़े पड़े बोर होती थी। अब पिंकी के होने के बाद मेरा मन लगा रहता है। अकेलापन जैसे छूमंतर हो गया। सच, बहू से स्वस्थ रहने के नए नए तरीके सीख रही हूँ। हमारी प्यारी बहू कहती है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और पोती के संग दिन भर खेल कूद करते करते मेरा वक्त कब कट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हुआ ना मेरा मुनाफा। मेरी भूली भाभी, उसने कहा और तुमने मान लिया। अरे उसने अपना बच्चा थमा तुम्हारे आराम को हराम कर दिया है। तुम चैन से उठ बैठ नहीं सकती। जानबूझकर तुम्हें घर से बाहर भगा देती है ताकि रोहित के साथ नैन मटक्का कर सके, चैन से दोनों अकेले में वक्त बिता सके। और तुम प्यारी बहू, कभी भी सास को कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। अगर तुम ज्यादा ही बात मानने लगोगी तो वो तुम्हारी सास बनकर बैठ जाएगी। अरे ये तुम्हारी जिंदगी है, आराम से जियो। देखो तो कितनी कमजोर लग रही हो।
मैं पहले आती थी तो कैसी हट्टी खट्टी नजर आती थी। पकोड़ा खाकर चाय का चुस्का लेते हुए जोर से बोली, सुनो भाभी, बहुएं अपने मुनाफे आराम के लिए लाई जाती है। एक तुम हो कि इस उम्र में खुद ही काम किए जा रही हो, बहू को आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। अरे कल को काम वाली की छुट्टी कर देगी, तुम करती रहना झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी, और वो महारानी दफ्तर से थकी हारी आएगी और बना बनाया खाना खाकर सो जाएगी। देखती रहना उसका मुंह। मैं तो कहती हूँ इतना सर मत चढ़ाओ। एक्सरसाइज, योगा, रूखा सूखा कम खिलाने के बहाने तुमको भूखा मार देगी। और बच्चा पालना कोई आसान नहीं होता, जो तुमको थमाकर नौकरी के नाम पर घूमती फिरती रहती है। तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखो। ऐसी चालाक लड़कियों की बातों में मत पड़ना। बहुत देखे हैं हमने ऐसे बातें बनाने वाले लोग और काम निकलवाने वाले। सुलक्षणा बुआ बोले चली जा रही थी। अपनी ननद की उलझुल बातें सुनकर अंजना जी से न रहा गया। वो उन्हें डांटते हुए बोली, धीरे धीरे बोलो जीजी, बहू आने वाली है। आपके मुनाफे नुकसान के चक्कर में कहीं उसने ऐसी बातें सुन ली तो उसे बुरा लगेगा और न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। सुलक्षणा दीदी, पहले मैं भी यही सोचा करती थी, आपकी तरह घर में पड़े पड़े आराम किया करती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे समय ही नहीं कट रहा है। मगर जब से दिव्या ने मुझे जोर जबरदस्ती ही सही मुझे रास्ते पर ला दिया है। हम हमेशा बहू को क्यों दोष देते हैं, जबकि दोषी तो हम खुद होते हैं। सास बन गए तो क्या कुर्सी पर बैठ जाएं और बहू अकेले अकेले घर का काम संभाले। उसके आने से पहले तो हम सब काम करते थे, फिर अचानक बहू के आने के बाद हमारे पुर्जे जाम क्यों हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो चलते फिरते नई नई चीजें सीखते काम करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और हम फालतू बातों को सोचना बंद कर देते हैं। वरना बैठे बैठे इतनी नकारात्मकता की बातें करते हैं कि सामने वाला भी हमसे एक दिन बात करना बंद कर देता है, जैसे कि आपकी बहू नीना और मालती ने किया है। दीदी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर हम सास लोग ये प्रपंच रचना बंद कर देंगे तो हम सासों पर भी लगने वाला लांछन थोड़ा कम हो जाएगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अंजना जी ने खोला तो दिव्या खड़ी मुस्कुरा रही थी और अंदर आते हुए बोली, मम्मी जी, पूरे 5 दिन आपने अपना योगा किया, सैर पर गई, तो आज आपका चीट डे है। बेटा, ये चीट डे क्या होता है? चीट डे का मतलब होता है आज आप अपनी पसंद की चीजें खा सकते हैं और मैं आपके और बुआ जी के लिए फलूदा कुल्फी लेकर आई हूँ। मम्मी जी, आज पिंकी ने आपको बहुत तंग किया होगा ना? कोई बात नहीं, उसका हर्जाना मैं भरूंगी। अब हम सब मिलकर घूमने चलेंगे और आपके मनपसंद रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। क्यों बुआ जी, आप भी चलेंगी ना? मैं अभी पिंकी को देखकर हाथ मुंह धोकर आती हूँ, बोलकर बहू अपने कमरे में चली गई। दिव्या को देख सुलक्षणा जी बोली, सही कहा था भाभी आपने, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नौकरी पर जाने वाली बहुएं सासों को घर में दबाकर रखती हैं, उनसे बच्चे पलवाती हैं, घर के काम करवाती हैं, बल्कि हमें उनका सहयोग करना चाहिए। बेटी से भी बढ़कर सहयोग कर दिखाती है, क्योंकि एक बार बेटी तो अपने घर चली जाएगी मगर बहू हमेशा साथ निभाएगी, इसीलिए उसके साथ बनाकर रखना चाहिए। अब मैं भी नीना, मालती के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूंगी और अगर उन्हें आगे कुछ करने का मन है तो खुद आगे बढ़कर सहयोग करूंगी। बैठे बिठाए मुनाफा की बजाय नुकसान कर बैठी, जिसे ठीक मुझे ही करना पड़ेगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ जीजी जो आपकी सोच में बदलाव आया। चलिए इसी बात पर एक एक लड्डू हो जाए। बोल अंजना जी ने बहू और पोती के लिए गुड़, घी, मेवे के लड्डू अपने हाथ से बनाए थे, उन्हें डिब्बे में जमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।